जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक पुराना सा गांव था। वो बहुत ही ज्यादा सुनसान और वीरान था। वहाँ पर दो चुड़ैलें रहा करती थी। वो दोनों चुड़ैलें बहनें थी। वो दोनों अकेले ही उस घर में रहा करती थी। उनके मरने से पहले ही बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन दोनों बहनों की उम्र भी हो गई थी। वो दोनों जुड़वा थी और वो दोनों शादी करना भी चाहती थी, लेकिन उन दोनों बहनों ने अपनी शादी के लिए युवा लड़के भी ढूंढ लिए थे। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही दोनों बहनों का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में ही दोनों की मौत हो जाती है। बेचारी रिंकी और निहारिका बचपन में माता पिता साथ छोड़ जाते हैं और अब उनकी जिंदगी। चुड़ैल बनने से पहले निहारिका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो अपनी बहन रिंकी से कहती है, रिंकी मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले हमारा कार एक्सीडेंट हो गया। मैं दुल्हन बनना चाहती थी। लेकिन निहारिका ये सोच रही थी कि वो शादी तो करेगी, लेकिन कैसे? उसे एक मनुष्य बनना पड़ेगा ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। लेकिन उसके लिए उसे एक मनुष्य की जरूरत पड़ेगी। रिंकी, मेरी बात सुनो। मैं एक मनुष्य के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो निहारिका? क्या तुम शादीशुदा जिंदगी ऐसे बिताना चाहती हो, वो भी भूत बनके? लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। तुम अब एक चुड़ैल बन चुकी हो। निहारिका अपनी बहन की बात नहीं सुनती है और वो अगले ही पल एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है और वह एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। निहारिका वहाँ से एक सुंदर युवा लड़के को जाते हुए देखती है। निहारिका उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों रो रही हो? निहारिका उस लड़के से कहती है, कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा अब कोई सहारा नहीं है। मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मैं गांव-गांव ऐसे ही घूमती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम ऐसा करो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी अकेले नहीं बीतेगी? हाँ, मैं शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तुमसे शादी कर सकता हूँ। मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं अच्छी लड़की से शादी कर लूँ और तुम बेहद सुंदर हो और संस्कारी भी लगती हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में है भी नहीं। मैं तुम्हारी तरह अनाथ हूँ, लेकिन मेरे पास रहने को बड़ा घर है जिसमें मैं अकेला ही रहता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजेश का घर पास के गांव में ही था। वो अकेला ही रहता था। अगले ही दिन राजेश और निहारिका ने एक दूसरे से शादी कर ली और अगले ही दिन से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने लगी। जब राजेश आधी रात को सो जाता है, आधी रात को निहारिका घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और वो अपने पुराने घर के पास चली जाती है, अपनी बहन के पास। उसकी बहन बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी थी, जो कि उनके घर के अंदर ही था। रिंकी मन ही मन उसे देखकर सोचती है, अरे ये लड़की कौन है और इतनी सुंदर है? मैं इसे अपने वश में करके अपना गुलाम बना लूंगी। रिंकी निहारिका को देखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। रिंकी ये देखकर चौंक जाती है और निहारिका अपने असल रूप में आ जाती है। अरे निहारिका, ये तुम हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। क्या तुम्हारी शादी हुई? हाँ, मेरी शादी हो गई है और मुझे बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। वो अकेला रहता है और इसके घर में कोई नहीं है। ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारा पति है कैसा? वो बहुत ही अच्छा आदमी है। मुझे वो बहुत पसंद है। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। अब मुझे घर वापस जाना होगा, नहीं तो वो उठ गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। ये तो अच्छी बात है।
मुझे ये तो बताओ बहन, मेरी दावत कब कर रही हो? तुम ऐसा करना, कल ही आ जाना, मैं तुम्हारी दावत कर देती हूँ और अपने पति से भी मिलवा दूंगी, ये कह के कि तुम मेरी दोस्त हो। निहारिका फिर से एक साधारण सी औरत के रूप में बदल जाती है और अपने घर जाकर सो जाती है। अगले ही दिन उसकी बहन रिंकी उसके घर आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है और निहारिका दरवाजा जाकर खोलती है। अरे रिंकी, तू क्या बात है, आज मुझसे मिलने के लिए आई है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, दरवाजे पर कौन है? ये मेरी गांव की सहेली है, ये बहुत खास है, इसका नाम रिंकी है, ये आज मुझसे मिलने के लिए आई है, आज हम दोनों साथ में ही रहेंगे। दोनों बहनें छत पर चली जाती है और वहीं पर ही दोनों बहनें रात गुजारती है। निहारिका का पति गहरी नींद में सो जाता है और निहारिका दावत का इंतजाम करती है। दोनों बहनों के लंबे बाल खुल जाते हैं और वो दोनों बहनें अपने असल रूप में आ जाती है। उनके लंबे नाखून और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और वो जोर जोर से तालियां बजाकर हंस रही थी और नाच रही थी। अरे रिंकी, हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर मेरा पति उठ गया तो उसे सब पता चल जाएगा। निहारिका नीचे जाकर अपने पति को देखती है, लेकिन ये देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसका पति वहाँ पर तो था ही नहीं। जब वो अपने पति को बगल वाले रूम में देखने के लिए जाती है तो उसका पति हवन कर रहा था और वो भयंकर मंत्र पढ़ रहा था और वो एक अपने असल रूप में था। ये देखकर तो निहारिका के होश ही उड़ जाते हैं। वो एक राक्षस था और उसे एक युवा लड़की की जरूरत थी बलि देने के लिए, ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। ये काम वो अगले ही दिन करना चाहता था निहारिका को मारने के बाद, लेकिन निहारिका उसकी सारी बातें सुन लेती है। राजेश उसे देख लेता है और उसे तुरंत पकड़ लेता है। निहारिका भी अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने क्या सोचा, मैं एक युवा लड़की हूँ? नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैं एक युवा लड़की से शादी करना चाहती थी, ये मेरी इच्छा थी, लेकिन तुमने वो भी बर्बाद कर दी। राक्षस को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका भी काम अधूरा रह गया था। वो भी इस दुनिया पर राज करना चाहता था। दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई होती है और दोनों उस लड़ाई में घायल हो जाते हैं। निहारिका चुड़ैल बनने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और आज पूर्णिमा की भी रात थी। वहाँ पर निहारिका की बहन रिंकी भी आ जाती है और दोनों बहनें उस राक्षस को हराकर अपने घर वापस चली जाती है। बेचारी निहारिका, उसकी तो बात दिल में ही रह जाती है शादी करने की, लेकिन अब वो शादी की बात नहीं करती है और अपनी बहन के साथ ही उस घर में रहने लगती है।